गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में कल हमने पढ़ा हुआ था सेकंड यूनिट में कंडीशनल एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि आज से हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी, जिसके अंतर्गत कंट्रोल स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। मैं कुछ नोट्स भी आपके लिए तैयार कर लिया हूँ और ये नोट्स आपको भेजूंगा, अपडेटेड नोट्स जो इसमें मैंने सेकंड यूनिट जोड़ा हुआ है आपके पास है। बीच में भी कुछ अपडेट किया है, जो अपडेट होगा वो आपको मिलेगा इस नोट्स में। मेरा बार बार आप नोट्स देखते रहें, चेक करते रहें, जितना हो सकेगा उतना नोट्स मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ये नोट्स कल मैंने सेकंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट किया था। कल कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दिया हुआ था, इसके बाद ये नोट्स मैंने बना लिया है। आज मैं समझाऊंगा। इनको कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में भी दे दिया है। कितने प्रकार के होते हैं, कैसे यूज करना है, देखिए इतना मैंने एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कंप्लीट किया है और आज मैं इस नोट्स को आपके पास भेजूंगा। आप चेक करिएगा, इसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। तो सबसे पहले चलिए मैं समझा देता हूँ आपको कैसे वर्क करेगा कंट्रोल स्टेटमेंट। कल मैंने बताया था अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम बनाया एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होता था और प्रोसीजर के आधार पे, इसलिए इसको प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन यदि एग्जीक्यूशन को किसी कंडीशन के आधार पे चेंज करना है, किसी वे पे उसको दूसरे कंडीशन के आधार पे किसी दूसरे कंट्रोल पे यदि उसको जंप कराना है, तो इसके लिए हमको कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना होगा। कल मैंने डिटेल में समझाया हुआ था। आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट के इस डायग्राम को समझते हैं कैसे। कंट्रोल स्टेटमेंट जो है प्रोग्रामिंग सी में बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। 3 कैटेगरी कौन सी है? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिनके माध्यम से हम डिसीजन लेंगे। दूसरा है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत हम रिपीटेशन का वर्क करेंगे। लूप का यूज करके किसी भी स्टेटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और तीसरा है केस कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत स्विच आता है। एक और होता है जंप स्टेटमेंट, वो अलग ही है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। जंप स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं ज्यादा न लेते हुए यहाँ पे भी मैंने 3 कंट्रोल स्टेटमेंट यूज किया है। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट और केस कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत कितने आते हैं? सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ, लेडर, यानी कि 4 डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। ये यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट सीखना है, जिसके अंदर हम सिंपल इफ सीखेंगे, इफ एल्स सीखेंगे, नेस्टेड इफ सीखेंगे और एल्स इफ, लेडर। ओके, इनकी प्रोसेस क्या होती है, इनके एग्जांपल बनाना सीखेंगे और इनकी वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट है सिंपल इफ स्टेटमेंट। द सिंगल इफ स्टेटमेंट in C language is used to execute the code if a condition is true। यदि सिंगल इफ स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं तो यदि C लैंग्वेज में यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं। ओके, इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू हो। यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे गए होंगे प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट। आइए अब इसके सिंटेक्स को समझते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसको वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान दें, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट। वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से भी इस स्टेटमेंट को जाना जाता है। सिंटेक्स की यदि मैं बात करूं, देखिए आप, इफ स्टेटमेंट, टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे और ये पैरेंथेसिस के अंदर क्या देंगे? टेस्ट कंडीशन। और कंडीशन यदि ट्रू है, यदि स्टेटमेंट की कंडीशन क्या है? ट्रू है, यानी कि ये कंडीशन यदि सही मिलती है तो स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और यदि कंडीशन फॉल्स है, यदि कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स आप समझ गए, यदि कंडीशन हमारी सही नहीं है तो ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे
कहाँ जंप कर जाएगा, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एक्स। कंट्रोल फ्लो कहाँ पे जंप करेगा, स्टेटमेंट एक्स। लेकिन यदि कंडीशन ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद स्टेटमेंट एक्स भी एग्जीक्यूट होगा। आप समझ गए होंगे, इफ स्टेटमेंट में यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक भी आएगा और उसके आगे स्टेटमेंट एक्स का मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो भी एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा स्टेटमेंट एक्स। कल मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन के आधार पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, बिल्कुल सही। देखिए कंडीशन सही होती है तो स्टेटमेंट मिलता है, कंडीशन सही नहीं होती तो स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अब डिसीजन किस बेस पे है, कंडीशन के बेस पे है। कंडीशन कैसे पता चलेगी कि सही है कि गलत है, उसको हम आगे बताएंगे आपको कैसे पता चलेगी, क्योंकि उसके लिए हमने क्या पढ़ रखा है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इनका यूज करके हम क्या बनाएंगे, कंडीशन। और कंडीशन की फिर वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे कि किस प्रकार से ट्रू होती है और किस प्रकार से फॉल्स। इस कैसे एग्जीक्यूट करता है मैं इसको नोट्स में भी दिया है और यहाँ पे भी बताया। इफ द एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू नॉन जीरो, यानी कि नॉन जीरो मतलब अदर 1 5 कुछ भी हो, यदि नॉन जीरो है तो पहले भी समझा चुका हूँ, सी लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है, ट्रू स्टेटमेंट। वो क्या कहलाता है, ट्रू। देन इफ ब्लॉक स्टेटमेंट और एग्जीक्यूटेड, इफ ब्लॉक कहां तक कहलाता है, ये जहां से कर्ली ब्रेक लगा है और जब तक इसको ब्रेक को हम क्लोज नहीं करेंगे ये पूरा ब्लॉक किसका ब्लॉक कहलाएगा, इफ का ब्लॉक। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक किसका ब्लॉक है, इफ का ब्लॉक है। तो यदि इफ द एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू द नॉन जीरो, यदि नॉन जीरो मिलता है तो देन इफ ब्लॉक स्टेटमेंट और एग्जीक्यूटेड, इफ के अंदर लिखा गया ब्लॉक स्टेटमेंट, यानी कि उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे, हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते, एक से अधिक स्टेटमेंट भी लिख सकते, 10 स्टेटमेंट भी लिख सकते, सारे स्टेटमेंट और विल बी एग्जीक्यूटेड, सभी स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। देन इसके बाद एक्स स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यदि इफ द एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू जीरो, यदि यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या मिलता है उसको, जीरो, कंडीशन इज फॉल्स, तो क्या मिलेगा, जीरो। तो देन कंट्रोल पास द स्टेटमेंट एक्स, तो कंट्रोल किस में पास हो जाएगा, सीधा स्टेटमेंट एक्स। देखिए हमने कंडीशन बनाना पहले भी सीखा है, जब मैंने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाया, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया, डिफरेंट टाइप की कंडीशन बना के मैंने दिखाया आपको, और वहां पे ये भी चेक कराया यदि कंडीशन ट्रू होती है तो हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग यदि 0 मिलेगा कंडीशन इज फॉल्स और कंट्रोल इज पास टू द नेक्स्ट स्टेप। कंडीशन इज 0, कंट्रोल इज पास टू द नेक्स्ट। कंडीशन यदि फॉल्स है, 0 मिला, तो कंट्रोल किसके पास पास हो जाएगा, स्टेटमेंट एक्स के पास। इफ यदि कंडीशन इज 1, कंडीशन इज ट्रू, देन 1, देन इफ ब्लॉक स्टेटमेंट और एग्जीक्यूटेड, और यदि कंडीशन ट्रू मिलती है तो इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट क्या होंगे, ये इसका सिंटैक्स हुआ, कैसे वर्किंग प्रोसेस होगी ये मैंने समझाया। सिर्फ अभी हमने सिंपल इफ के बारे में बात किया और ये कहलाता है फ्लो चार्ट। अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट नहीं पढ़ाया है ना बनाना बताया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बता देता हूँ फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कुछ स्पेशल सिंबल यूज किए जाते हैं। वो सिंबल कौन से होते हैं एक दिन मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि फ्लो चार्ट की हमको आवश्यकता पड़ेगी। फ्लो चार्ट क्यों बनाया जाता है, इसका क्या एडवांटेज होता है। फ्लो चार्ट इसलिए बनाया जाता है कि जब हम किसी को ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत आसान होता है। ऐसा कहा भी गया है मल्टीमीडिया में कि आप 1000 वर्ड लिख दो और उसकी जगह सिर्फ एक इमेज बना दो तो वो उसके इक्वल टू हो। 1000 वर्ड की किसी को कहानी सुना डालो और सिर्फ एक इमेज बना करके उसको समझा दो, दोनों बातें बराबर होंगी। हो सकता है 1000 वर्ड में उतना समझ में उसको ना आए जितना एक इमेज से। इसका रियल लाइफ एग्जांपल जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ए फॉर एप्पल, तो एप्पल बना के भी दिखाया,
तो वो ए नहीं जानता है, लेकिन वो जो चूंकि उसमें एप्पल बना होता है उसको पहचान, अम्ब्रेला बना होता है, छाता उसमें बना होता है, इसलिए पहचान। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसलिए जो लॉजिक होते हैं, बहुत डिफिकल्ट लॉजिक होते हैं, उनको फ्लो चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रामर। तो जो उसके कोडर होते हैं, जो कोडिंग करते हैं, उसको आसानी के साथ वो लॉजिक समझ में आ जाते हैं और उसकी कोडिंग को करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी दिखाऊंगा आपको। अभी मैंने ये समझाया, अभी मैंने सिंटेक्स के माध्यम से समझाया, अब मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ बताता हूँ कि आप इफ स्टेटमेंट जो भी है इसकी डेफिनेशन लिखें, इसका सिंटेक्स लिखें, इसका फ्लो चार्ट बनाएं और इसका एग्जांपल। जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो बिल्कुल आपका डाउट भी क्लियर होता है और नंबर भी अच्छे आपको मिलते हैं। चेक करने वाले को भी ये लगता है कि आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज है और उसको सेटिस्फाई कर देते हैं और अच्छे मार्क्स आप लेकर। इसलिए आपको प्रत्येक स्टेटमेंट में क्या करना है, जैसा मैं समझा रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाना है, डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, बेसिक, एग्जांपल। इसके बाद फिर आपको क्या बताना है, एक एग्जांपल, तब जाके एक स्टेटमेंट आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लूंगा। इसके कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जिनको यूज किया जाता है, अभी मैं यहाँ समझा देता हूँ। कंडीशन के लिए, इनपुट के लिए अलग अलग, और लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये कुछ रूल्स होते हैं फ्लो चार्ट के। बाकी बनाना सिंपल होता है। उसके फ्लो को दिखाते हैं एग्जीक्यूशन के फ्लो को। जो एग्जीक्यूट होता है, कंट्रोल फ्लो हमारा कहाँ कहाँ पास हो रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट। जैसे अब देखिए यहाँ से एंट्री हुई, यानी कि हम यहाँ से एंट्री हुई, ओके, ये हमारी एंट्री हुई। इफ कंडीशन पे गए, यहाँ पे इफ कंडीशन आपको मिली। अब कंडीशन पे दो रास्ते हुए, या तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, या तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन दो ही रास्ते होते हैं, या तो ट्रू होती है या तो फिर क्या होती है, फॉल्स होती है। तो हमने देखा भी है कि जो भी कंडीशन बनाया उसमें हमें ट्रू और फॉल्स ही मिले हैं, या तो 1 मिलेगा या तो 0। यदि ट्रू है तो 1 मान लेते हैं और यदि फॉल्स है तो 0। अब मान के चलिए यदि कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये कहाँ जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट, इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक का मतलब है ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ट्रू स्टेटमेंट। आप इसकी जगह ट्रू स्टेटमेंट भी लिख दीजिएगा जिससे कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ इफ ब्लॉक जहाँ लिखा है, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। समझ गए, मैं एक चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। आप इफ स्टेटमेंट ब्लॉक की जगह क्या लिख सकते हैं, ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। यदि कंडीशन ट्रू है तो कहाँ गया, ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक, और सीधा आगे की ओर बढ़ जाएगा। जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया होगा, आगे यहाँ पे यदि हमको स्टेटमेंट एक्स मिलेगा तो उसको भी ये एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट एक्स हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे। स्टेटमेंट एक्स आप ऐसे बना लीजिएगा, थोड़ा सुधार करिएगा। यहाँ पे ट्रू कंडीशन मिली तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक, आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया, ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट। ये कब है, जब कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू। और यदि कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो यहाँ नहीं जाएगा, यदि फॉल्स हुई तो सीधा कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ये लिखा है फॉल्स, सीधा यहाँ पे जाएगा इफ के बाहर, यानी कि ब्रैकेट के बाहर, और उसको ब्रैकेट के बाहर फिर क्या मिलेगा, स्टेटमेंट एक्स। इसलिए हमने कहा था कि यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट एक्स प्रिंट होगा, और यदि कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक प्रिंट होगा और स्टेटमेंट एक्स। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट भी बना लेंगे और इसको अपने सिंटेक्स अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, या सिंटेक्स में भी हम चेंज कर सकते थे, टू ब्लॉक लिख सकते थे, स्टेटमेंट एक्स लिख सकते थे, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको इसकी कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना चाहिए, किस प्रकार से वर्क करता है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगा, स्टेटमेंट
ट्रू स्टेटमेंट जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट एक्स जो लिखा होगा वो भी एग्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधा स्टेटमेंट एक्स पे जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं। ये इसकी वर्किंग प्रोसेस है, सिंपल। हमने सिंपल इसकी वर्किंग प्रोसेस आपको बताया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे बनेगा? तो फिलहाल तो मैंने आपको नोट्स भेजा है, ये पूरी डिटेल भेजा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये बताया मैंने। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग कंट्रोल भी कहा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। सिंपल तो अभी हमने सीखा, और इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट सीखेंगे, फिर नेस्टेड एल्स सीखेंगे, फिर एल्स इफ लेटर सीखेंगे। सिंपल इफ के बारे में मैंने बताया, जो कुछ भी, ये आपको भेज दिया हूं मैं यहाँ पर। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने भेजे हैं, 2-3। मैं 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे समझा देता हूँ, बाकी आप इसको समझना है और इनको फिर आपको चलना है। ये नोट्स आज मैं आपको भेज दूंगा। ये देखिए, एक एग्जांपल पहले मैं यहाँ पे आज समझाता हूँ, समझाने के बाद आपको एग्जीक्यूट भी करूंगा एग्जांपल को मैं। देखिए, कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हैं इसके अंदर। कैसे? स्टूडियो डॉट एच मेन फंक्शन नंबर एक क्या लिया हमने? वेरिएबल लिया, प्रिंट किया टाइप ए नंबर, ठीक है। और नंबर पे वैल्यू इनपुट होगी स्कैनर से, जो भी नंबर हम इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने कंडीशन को इंप्लीमेंट किया। यहाँ आपकी क्या लगी है? कंडीशन लगी है। क्या कंडीशन लगी है? अब बताइए मुझे, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ये किस पे डिपेंड करता है? आपके नंबर इंटर करने पे। मान लीजिए मैंने नंबर दिया 20। अब बताइए कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स? चेक किया, क्या चेक किया? 20 लेस देन 0। कंडीशन में क्या है? 20 लेस देन 0, क्योंकि नंबर में वैल्यू क्या आ गई? 20। तो 20 छोटा है 0 से। कंडीशन कहती है कि 20 छोटा है 0 से। क्या कंडीशन सही है? नहीं है, 20 छोटा नहीं है, इसलिए क्या करेगा? इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा। कंडीशन इज फॉल्स, सीधा किसके अंदर जाएगी? प्रिंटफ में। फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ये समझ में आ गया? कंडीशन मैं पहले भी बनाना आपको बता चुका हूँ। कंडीशन इज फॉल्स, इसका कहना है 20 छोटा है 0 से, जबकि 20 0 से छोटा नहीं। तो क्या होगा? द एब्सोल्यूट वैल्यू सीधा आपको प्रिंट करेगा एब्सोल्यूट वैल्यू इज, क्योंकि जो माइनस में वैल्यू नहीं होती, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, आपको पढ़ा चुके हैं। सीधा प्रिंट करेगा क्या? 20। नंबर की जगह क्या मिल जाएगा? 20, बस। और यदि मान लो हम -10 या कुछ दिए होते, तो क्या होता? लेस देन 0, कंडीशन इज ट्रू। आपकी क्या बन जाती? कंडीशन ट्रू बन जाती। फिर किसके अंदर जाता? इसके अंदर जाता। और उसमें क्या करता है? यहाँ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया गया है। देखिए, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। फिर ये क्या करता? जो भी है नंबर हमारा -10 में इक्वल, इसका मतलब क्या होगा? जो भी नंबर है उसमें इसको क्या करेगा? माइनस करेगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे एग्जांपल्स को। मैं एक एग्जांपल अब आपको रन करके दिखा रहा हूं। ऐसे ही 2-3 एग्जांपल मैंने दिए हैं। अब रन करके मैं कंडीशन बदल कर आपको दिखाऊंगा रियल लाइफ में कैसे इसको।
इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ। अपने फोल्डर में रख लेता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं सही करके आपको दूंगा। थोड़ा सा ये एसएसएल सिंबल यूज जो कर रहा है, इसलिए इफ हम बना रहे हैं इफ डॉट सी मैंने लिखा और इस प्रोग्राम को चेंज किया। ये इसलिए आता है क्योंकि जब किसी दूसरी लैंग्वेज से हम रखते हैं तो इसको चेंज करने की प्रॉब्लम होती है, कन्वर्ट करने में। और यहाँ पर हम देंगे डबल कोट, यहाँ डबल कोट %, नंबर में हम वैल्यू लेंगे, आपको मालूम है ये नंबर लेस है। यहाँ पे जो इसने माइनस लगाया है, माइनस थोड़ा सा गड़बड़ लगाया शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में। क्लिक में लगा है, मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। क्या है, अनडिफाइंड नंबर से वहाँ यहाँ नंबर लिखा हुआ है। चलिए मैं वहीं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि सेम नाम होना चाहिए। कहीं नंबर है कहीं नंबर है, ये इस प्रकार की मिस्टेक आपको सही करना है। मैंने रखा तो इसीलिए जो भी मिस्टेक हैं कुछ अपने से आपको लॉजिक लगाना है। जैसे ये भी यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी गड़बड़ था, मैं एक बार यहाँ लगा के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ऐसे लगा था, ये देखिए, आप यूज तो कर सकते हैं servoc-studio.h टाइप नंबर मैंने 5 दिया, द एब्सोल्यूट वैल्यू है। ओके, थोड़ा सा इसमें स्पेस है इसलिए प्रॉब्लम करता है, तो भी मैं सही कर दूँ। इस प्रकार से आपको एरर को फाइंड आउट करके सॉल्व भी करना है। ये भी आप ध्यान दें, एरर सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। मैंने माइनस में वैल्यू दिया 6, देखिए क्या करेगा, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज 6, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। उसका माइनस माइनस हट जाएगा, सीधा सीधा सा यहाँ पे यूज किया गया है। माइनस इक्वल टू जो भी नंबर आ रहा है वो माइनस, तो उसका माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए सीधे एब्सोल्यूट वैल्यू हमको। आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि चेंजेस करके दे। सीधा देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम है। मैं देखिए अब चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ कि माइनस में वैल्यू मिलती है तो उसमें क्या कर दे, माइनस तो रहे ही, उसमें मैं प्लस करवा देता हूँ, आपको पता चल जाए 10 प्लस कर दे। ओके, नंबर इक्वल टू 10। आप कंडीशन स्टेटमेंट कुछ भी बना सकते हैं। अब मैंने 10 दिया, माइनस में देता हूँ, तब तो ट्रू कंडीशन में जाएगा। माइनस में मैंने 10 दिया, ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर दिया, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इसके अंदर गया और यहाँ पे अब आपको वैल्यू मिलेगी नहीं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि यहाँ हमने प्रिंट कराया नहीं है। यदि यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट करा सकता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा 10 प्लस हो गया नंबर। मैं ऐसे लिख देता हूँ, कंडीशन इज ट्रू। देखिए आपके पूरे डाउट मैं क्लियर करूंगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए कंडीशन ट्रू होगी और हमको क्या मिलेगा, जो भी नंबर होगा उसमें 10 प्लस होके मिलेगा। प्रोग्राम को मैंने चेंज कर दिया, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोग्राम था, अब मैंने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज, -10 दिया मैंने, आउटपुट में कंडीशन इज ट्रू और रिजल्ट 0 दिया। क्यों दिया, चेक कर लेता हूं मैं एक बार। और स्टेटमेंट एक्स तो प्रिंट ही होगा आपका। हाँ, चूंकि नंबर की कोई वैल्यू पहले से नहीं है इसलिए हमको ये 0 मिल रहा है। यदि मैं यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल एक ले लिया n और यहाँ पे कर दिया मैंने n, देखिएगा, अच्छा प्रिंट,
अब यहाँ पे मैंने दिया -4, कंडीशन इज ट्रू और उसमें -4 था, तो -4 और जो वैल्यू हमने दिया 10, तो 10 माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10 में कितना घट गया, 6, तो कितना बचा, 4, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने देखिए कैसे दिया, मान लीजिए -2, तो 10 है, अब आप कितना बताया, 8 बताया। अब समझिए कैसे, एब्सोल्यूट वैल्यू -2 दे रहा है, क्योंकि हमने जो वैल्यू दिया है -2 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 और +10। मैं समझा देता हूँ एक बार आपको, यहाँ पर किस तरीके से वर्क कर रहा है, आपको क्यों ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे जब हमको वैल्यू मिल रही है एक्चुअल में, तो क्या वैल्यू मिल रही है, देखिए हमने -2 दिया था और यहाँ लिखा था n इक्वल नंबर, यानी कि -2 और +10। क्या होगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 10 में माइनस होगा कितना, 2, तो n बराबर कितनी वैल्यू बचेगी, 8। इसलिए हमको क्या मिल रहा था, 8। तो ये भी आपको समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है, साथ में आपको जो मेन समझना है कि कंडीशन कैसे आपको पता चल रही है। अब मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ, इसी प्रोग्राम में मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ, आप प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। कोई भी नंबर आया, यदि कंडीशन उसकी ट्रू होगी तो 0 होगा, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, नंबर इक्वल ऑपरेटर हमने पढ़ा है, यदि नंबर इक्वल टू 10 है तो कंडीशन इज ट्रू और वैल्यू यहाँ पे हम सीधा प्रिंट नंबर, ओके। और यदि ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ प्रिंट करा दूंगा कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे सीधा किसको प्रिंट करा दूंगा, नंबर, ओके। यदि कंडीशन ट्रू है, यदि हम 10 देंगे, अब कंडीशन क्या होगी, अब आप चेक करिए, इनका कोई रोल नहीं है, मैंने प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग कोई भी आपको समझने के लिए मैं कई तरीके से इसको मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ। आप नंबर देंगे, यदि नंबर 10 के बराबर होगा, नंबर और 10 की वैल्यू यानी कि 10 के बराबर है, तो कंडीशन इज क्या मिलेगा, ट्रू, और नंबर प्रिंट हो जाएगा। यदि 10 के बराबर नहीं है तो क्या आएगा, कंडीशन इज फॉल्स, और जो भी नंबर दोगे वो आपका। रन करिए, चेक करिए, मैंने नंबर पहले दिया 7, कंडीशन इज फॉल्स, फिर से रन करिए, अब मैं इस बार दे रहा हूँ 10, कंडीशन इज ट्रू, ओके, और 10 और कंडीशन इज फॉल्स भी आएगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि अब इसमें ये प्रॉब्लम है, ये ट्रू होने पे ही एक स्टेटमेंट देता है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम अगला स्टेटमेंट, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको ऐसा बताया कि ट्रू होने पे 2 स्टेटमेंट मिलते हैं, ट्रू और नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉल्स होने पे सिर्फ नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलता है। तो आप इसको चेक करिएगा, समझिएगा, यदि कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। 1-2 प्रोग्राम जो मैंने आपको और दिए हैं उनको भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको नोट्स में ही। एक तो ये प्रोग्राम दिया हूँ, उसको आप समझिएगा, माइनस लगाया है इसमें, माइनस होके माइनस माइनस प्लस में बदल जाती है वैल्यू, जब माइनस में आता है तो यहाँ पे स्टार्ट एंड ऑपरेटर के रूप में, तो इसलिए वो प्लस में कन्वर्ट कर देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपको डिस्प्ले होगी इस प्रोग्राम के माध्यम से। अगला प्रोग्राम एक इसमें मैंने दिया है, कोई भी नंबर एंटर किया, नंबर आया, नंबर, अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया, जब वो नंबर आएगा तो नंबर में 2 का आप भाग देंगे, शेष फल यदि 0 बचता है तो इवन नंबर होता है, नंबर इज इवन बता देगा। शेष फल यदि उसका 0 होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ एनालिसिस कर देता हूँ उसका। जैसे मान लीजिए आपने दिया 4, ठीक है, मॉडुलस 4 2, और जो भी आएगा इक्वल टू चेक किया 0, इसका मतलब क्या हुआ,
2 का 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। 0 इक्वल टू 0, ओके। इसलिए ये नंबर क्या कहलाया जाएगा, इवन नंबर। और यदि इसी यहाँ पे यदि मैं 5 दिया होता, 4 की जगह 5 दिया होता तो क्या होता, 2 दूनी 4, शेषफल क्या बचता, 1 बचता। तो कंडीशन क्या बनती, 1 इक्वल टू 0, यानी कि कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स। और जब फॉल्स हो जाती तो इसके अंदर फिर नहीं जाता, सीधे गेट सी में हमारा स्टेटमेंट चला जाता कंट्रोल को, तो फिर आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि आप इवन नंबर देंगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, इस प्रोग्राम। इसको भी समझिएगा। एक प्रोग्राम और मैंने दिया है, ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। 2 नंबर m और n में 2 नंबर लिया हमने और यहाँ पे माइनस किया m माइनस n, मान के चलिए एक में 10 और एक में लिया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 2 और फिर इक्वल टू लगा हुआ है, यानी कि चेक होगा 0 से। 10 माइनस 2 कितना हुआ, 8 इक्वल टू 0। क्या 8 0 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन इज क्या होगी, फॉल्स। और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो इससे क्या हो जाएगा, बाहर। और यदि दोनों बराबर होते, यदि 0 के बराबर, 2 नंबर आर इक्वल, और बराबर कब होंगे, जब दोनों नंबर बराबर होंगे, तभी तो 0 आएगा। कैसे, आप समझ लीजिए, जैसे इसमें मैंने 10 माना था, वैसे इसमें। अब क्या होगा, 10 में 10 घटाओगे, 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या बन गई, ट्रू। और जब ट्रू बनेगी तो इसके अंदर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर आर इक्वल। तो इस तरीके से कंडीशन को आपको बनाना होगा, चेक करना होगा। तो आप देखिएगा और ट्राई करिएगा, इसके और एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिएगा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो अगला स्टेटमेंट बहुत आसानी से समझ में आएगा, इक्वल स्टेटमेंट। आज मैंने इसको कई तरीके से समझाने की कोशिश किया, कई एग्जाम्पल्स बताए, आप लोग ट्राई करिएगा। इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत है कल एक बार मैं और रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि अब नया कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग सीख। ठीक, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज।